हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं सब आप अच्छे होंगे। देखो बच्चों, अभी आपका लास्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य आपका चैप्टर फिनिश हुआ है। आज आपका मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम पाइप एंड पिस्टन, जिसको आप हिंदी में पाइप या इसको किसी किसी बुक में नल में लिख रखा है और टैंकी। देखो बच्चों, अभी आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर फिनिश हुआ है। उसमें क्या होता था, उसमें लोग आपके काम करते थे, यानी उसमें क्या होता था, उसमें लोग सिर्फ और सिर्फ काम करते थे, जिसमें पॉजिटिव वर्क होता था आपका बस, यानी पॉजिटिव एफिशिएंसी के साथ लोग काम करते थे। आपका टाइम एंड वर्क क्या है, टाइम एंड वर्क में आप काम तो करोगे बट यहाँ पे आपकी टंकी भरी जाएगी। अब जब टंकी भरेगा तो ऐसे भी होता है, एक तो भरने वाला पाइप होता है, एक क्या होता है खाली करने वाला पाइप होता है। तो इस चैप्टर में आपके दो पाइप चलेंगे, एक तो होगा आपका भरने वाला पाइप जिसको आप कहते हो फिलिंग पाइप, दूसरा क्या होगा आपका खाली करने वाला पाइप होगा जिसको आप कहते हो ड्रेन पाइप या आपका लीकेज पाइप। जब बच्चों हम इस चैप्टर के वेटेज की बात करते हैं, देखो वेटेज में क्या होता है, सीजीएल या सीएचएसएल में आपका एक क्वेश्चन आता है 25 में से, सीजीएल 3 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 25 में से आपका एक क्वेश्चन आता है इसमें। जब मैं सीजीएल मेंस की बात करता हूं तो 100 में से इसके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। जब मैं सीपीओ की बात करता हूं, सीपीओ में 50 में से 1 या 2 क्वेश्चन इसका आता है। जब मैं बैंक की बात करता हूं, बैंक में 35 में से इसका एक क्वेश्चन आता है। और जितने भी आपके एग्जाम है, स्टेट एग्जाम हो गया, रेलवे एग्जाम हो गए, एनटीपीसी के एग्जाम हो गए, सब एग्जाम में इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये चैप्टर आपका हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस चैप्टर को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना स्टार्ट करूंगा। देखो जैसे मान लो आपकी एक टंकी है, आपकी एक टंकी है, इसके अंदर आपका एक यहां पाइप लग रखा है। ये पाइप इस टंकी को 10 घंटे में भरता है। कितने घंटे में? 10 हार में इसको भर देता है। देखो मैंने यहां प्लस लगाया, तो देखो मैं जो प्लस को डिनोट करूंगा, मैं प्लस को डिनोट करूंगा आपकी भरने वाला पाइप। किससे? भरने वाला पाइप, या आप कह सकते हो फिलिंग पाइप। फिलिंग पाइप जिसको मैं नेगेटिव से डिनोट करूंगा, उसको मैं करूंगा खाली करने वाला पाइप। खाली करने वाला पाइप जिसको आप कहते हो क्या, ड्रेन पाइप या लीकेज पाइप। सही है। तो इस चैप्टर में आपको 2 ही पाइप चलेंगे, एक तो पाइप होगा आपका भरने वाले, क्या होगा आपका खाली करने वाला होगा। तो देखो सपोज वो एक आपने पाइप लगा रखा है, वो इस टंकी को 10 घंटे में भर देता है। एक सपोज वो इधर दूसरा पाइप लगा रखा है, ये इस टंकी को मान लो 18 घंटे में फिल करता है। ठीक बच्चों, अब ये दोनों पाइप ऊपर से चालू हो गए। क्या हुआ, एक नीचे पाइप लगा रखा आपका लीकेज पाइप, यहां से आपका ये टंकी लीक हो रही है, और अगर टंकी पूरी भरी हुई हो तो ये इस पाइप टंकी को 15 घंटे में खाली कर देगा। मैंने इसको माइनस से डिनोट कर दिया। आपका क्या है, ये आपका खाली करने वाला पाइप है। सही बच्चों, एक आपका पाइप है वो इस पूरी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। एक आपका दूसरा पाइप है, अगर मैं इस पाइप को चालू करूं तो इस टंकी को पूरी को 18 घंटे में भर सकता है। एक आपका तीसरा पाइप है जो लीकेज पाइप है, जो इस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये आपकी पूरी टंकी, ये मान लो ये भर जाएगी, ये आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। सही है। अब देखो एक बात बताओ, एक तो आपका पाइप है वो इस टंकी को 10 घंटे भर सकता है, मैं प्लस से डिनोट करूंगा, एक टंकी भरने वाला पाइप है, एक 18 घंटे में भर सकता है।
एक आपका 15 घंटे में खाली कर सकता है। प्लस वाला डिनोट करेगा भरने वाले पाइप को और माइनस वाला डिनोट करेगा आपका खाली करने वाले पाइप को। अब देखो आप टाइम एंड वर्क में आप इन सब का एलसीएम लेते थे जिसको आप कहते थे टोटल वर्क। आप यहाँ भी सेम ही काम करोगे, आप यहाँ पे भी इनका एलसीएम ही लोगे। इन सब का एलसीएम क्या होगा, इन सब का एलसीएम होगा 90 यूनिट। बट देखो आप 19 यूनिट जो आपने माना, ये 19 यूनिट टोटल वर्क नहीं है। आप इसको क्या होगे, ये इस टंकी की क्या है, ये इस टंकी की धारिता है। क्या है ये, टंकी की धारिता। क्या है, टंकी की धारिता, या आप कह दो वॉल्यूम ऑफ टैंक। यहां तक किसको दिक्कत। अब आप मुझे एक बताओ अगर ये 10 घंटे वाला पाइप इस पूरी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जो फिलिंग पाइप है, तो अगर ये पूरी टंकी 90 लीटर की है तो इस टंकी को जब वो भरेगा तो 1 घंटे में 10 नीम 9 यूनिट भरेगा। 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 9। ये कितना भरेगा 1 घंटे में, 5। और ये 1 घंटे में कितना खाली कर देगा, ये 1 घंटे में खाली कर देगा आपका 6। ये खाली करने वाला है ये आपकी, तो देखो ये क्या आपकी, ये तो आपकी पॉजिटिव एफिशिएंसी है ना, 5 6, ये आपकी पॉजिटिव एफिशिएंसी है। क्या, ये आपके भरने वाले पाइप है, यानी जो पहला पाइप है वो 1 घंटे में आपका 9 यूनिट भरता है। ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये 1 घंटे में 5 यूनिट भरेगा। और अगर मैं लीकेज पाइप की बात करूं, ड्रेन पाइप की बात करूं, तो ये 1 घंटे में 6 यूनिट खाली कर देगा। अगर मैं इन तीनों पाइपों को एक साथ टंकी में चला दूं, यानी ये वाला भी चला दूं, ये वाला भी चला दूं और इस वाले को भी एक साथ चला दूं, यानी तीनों पाइप आपके एक साथ चल रहे हैं, तो बताओ टंकी भरेगी या खाली होगी। अब आप मुझे एक बात बताना, अगर इनकी नेट एफिशिएंसी, अगर इनकी जो नेट एफिशिएंसी जो क्षमता है, अगर ये आपकी आएगी पॉजिटिव तो आपकी टंकी भरेगी, और अगर ये आएगी नेगेटिव तो आपकी टंकी होगी खाली। बात समझ में आ गई। आपकी अगर ये पूरी नेट एफिशिएंसी, यानी अगर इसका पूरी का सम अगर आपका आता है पॉजिटिव तो टंकी भरेगी, और अगर आता है नेगेटिव तो टंकी क्या होगी, खाली होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर पहले पाइप ने 9 यूनिट भरा 1 घंटे में, इसने 1 घंटे में भरा 5, इसने 1 घंटे में 6 खाली कर दिए, तो अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, क्योंकि मैंने इन तीनों पाइपों को एक साथ टंकी में चलाया है, तो क्या होगा, 9 और 5 14 तो भरेगा और 6 खाली हो जाएगा। तो जो ओवरऑल पड़ा वो 8 यूनिट 1 घंटे में भरी। तो अगर 90 यूनिट आपको भरना है और 1 घंटे में आपकी 8 भर रही है, तो कितने घंटे लगेंगे इस टंकी को भरने में, 45, आपका ये 4, 10 सही, सॉरी 11 सही, 1/4 घंटे में टंकी आपकी पूरी फिल हो जाएगी। यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आ गया ना। आपको समझ में आ गया। जब जो आपका प्लस का होगा वो आपकी पॉजिटिव एफिशिएंसी होगी, जो आपका माइनस का होगा वो आपकी नेगेटिव एफिशिएंसी होगी। ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, सपोज करो टंकी आपकी पहले से भरी हुई है, टंकी पहले से ही भरी हुई है, टंकी क्या आपकी पहले से भरी हुई है, और सपोज करो ये आपका 15 घंटे नहीं है, आपका ये 15 घंटे नहीं है, आप सपोज करो ये आपका 5 घंटे है। अब आपके 3 पाइप हैं, एक तो आपका ये पाइप इस टंकी को 10 घंटे भर सकता है, ये आपका 18 घंटे भर सकता है, ये आपका 5 घंटे में खाली कर सकता है। अब अगर आपकी टंकी पहले से ही भरी हुई हो, क्या हो, अगर आपकी टंकी पहले से ही भरी हुई हो तो आपका क्या होगा, आप इसका पहले तो एलसीएम लोगे, क्या लोगे आप इसका एलसीएम, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो बच्चों, इन सबका आप एलसीएम लोगे, ये आपका 10 घंटे भरता है, ये आपका 18 घंटे भरता है, ये आपका 5 घंटे में खाली कर देता है। इन सब का एलसीएम क्या होगा, 90 यूनिट आएगा। मैंने वाला इसका जो वॉल्यूम है वो आपका 90 यूनिट है। ये कितनी भरेगा, 9, ये 5, और ये कितनी खाली कर देगा आपकी 18 5 90 आपकी। देखो ये 9 भरे, ये आपका
5 भरा और इसने 18 खाली कर दी। अब देखो जी, आप ये देखो इसका ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या पड़ा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो ओवरऑल क्या है। अब जब आप ओवरऑल की बात करोगे 9 और 5 14 और इसमें से जब 18 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 4 बचेगा। मैंने आपसे कहा था अगर आपकी एफिशिएंसी आएगी पॉजिटिव तो आपकी टंकी फिल होगी, और अगर आपकी एफिशिएंसी आएगी नेगेटिव तो आपकी टंकी खाली होगी। अब ये माइनस के 4 एफिशिएंसी आई है तो टंकी कभी भी आपकी फिल नहीं हो सकती। अगर आपका पॉजिटिव एफिशिएंसी आएगा तो आपकी टंकी भरेगी, और अगर आपका नेगेटिव आएगा तो आपकी कभी टंकी भर नहीं सकती। क्या होगा, आपका खाली होगा। यानी टंकी 1 घंटे में 4 यूनिट खाली होती है। और इफेक्ट क्या पड़ा, माइनस के 4 यूनिट, यानी आपकी टंकी 1 घंटे में 4 यूनिट खाली होती है। अगर 1 घंटे में 4 यूनिट खाली होती है तो 90 यूनिट खाली होने में इसको कितनी देर लगेगी, 90 का आधा कितना होता है 45, और 45 का आधा कितना होता है 22.5। 22.5 घंटे में आपकी टंकी क्या होगी, खाली होगी। क्या होगी, खाली। अगर आएगा नेगेटिव तो टंकी खाली होगी, अगर आएगा पॉजिटिव तो टंकी क्या होगी, फिल होगी। आगे बात समझ में, आपको दो ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आपका नेट इफेक्ट आया पॉजिटिव तो आपकी टंकी फिल होगी, और अगर आपका ओवरऑल नेगेटिव तो आपकी टंकी होगी खाली। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो इसमें मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं बेसिक्स। देखो बच्चों, आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक बाल्टी का 3/4 भाग 1 मिनट में भरा जाए तो इस बाल्टी का शेष भाग कितनी देर में भरा जाएगा। देखो उसने कहा 3/4 भाग, 3/4, यानी अगर आपकी बाल्टी 7 लीटर की है तो उसमें से बस 3 हिस्से भरे आपके 1 मिनट में। एक आप बाल्टी देख लेते हैं, हम डायग्राम में से पढ़े समझेंगे। मान लो कि बाल्टी है, ये 7 लीटर की है, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7, ये आपकी 7 लीटर की बाल्टी है। कितने की है, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी 7 लीटर की बाल्टी है। अब क्या हुआ, इसमें से 3 हिस्से यानी 1 2 3, ये जो आपके 3 हिस्से हैं, ये जो 3 हिस्से हैं, इनको भरने में आपके यानी इन 7 में से आपके 3 हिस्से भरने में 1 मिनट लगा। यानी 3 हिस्से भरे हैं इसके 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड। यहां तक किसी को दिक्कत, यानी 3 हिस्से भरे 60 सेकंड में, तो एक हिस्सा भरेगा 60/3 यानी 20 सेकंड में। अब देखो उसने आपसे बोला क्या है, उसने आपसे बोला है इस बाल्टी का शेष भाग, अगर 7 में से आपके 3 भाग भर गए तो आपके 4 तो बचे, कितने बचे 4। अगर एक भाग भरता है 20 सेकंड में तो 4 भाग भरेंगे 80 सेकंड में। यहां तक इसको दिक्कत। अब 80 सेकंड तो इसमें आपका आंसर है नहीं, आंसर किसमें है, मिनट में। तो इसको आप किससे भाग दोगे, 60 से, 80/60, 20 चौक 80, 20 दिया 60, यानी 4/3 मिनट में आपकी टंकी पूरी फिल हो जाएगी। आपका आंसर क्या होगा, बी। बात समझ में आ गई। बट देखो इसको आप और कैसे कर सकते हो, आप मुझे एक बात बताओ, 7 में से 3 हिस्से भरे 1 मिनट में, यानी आपके 3 हिस्से भरे हैं 1 मिनट में, तो एक हिस्सा कितनी देर में भरेगा, एक हिस्सा भरेगा आपका 1/3 मिनट में। तो 4 हिस्से, क्योंकि 7 में से 3 तो भरे हैं तो आपको 4 और भरने हैं, तो बस 4 हिस्से भरेंगे कितने मिनट में। आपका आंसर क्या होगा, 4/3 मिनट। ये आपका आंसर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। इस वाले को आप दोबारा देख लो। देखो 7 में से आपके 3 हिस्से भरे 1 मिनट में, यानी 3 हिस्से भरे 1 मिनट में, तो एक हिस्सा भरेगा 1/3 मिनट में, तो बस 4 हिस्से कितनी देर भरेंगे, यानी 4/3 मिनट आपका आंसर होगा। आप एक बात और याद रखना, अगर आपका यहां पे आता है मिनट तो आपका यहां भी मिनट ही आएगा। अगर यहां पे औरत आता तो यहां भी क्या आएगा आपका औरत। अगर यहां पे देखो, यहां पे आपका 3 भाग तो है, क्या ये 3 भाग ही तो है, तो यहां पे क्या है, यहां पे भी आपके 4 भाग है। कभी कंफ्यूज होते ना, अगर यहां पे अंडे तो यहां भी अंडे आता है, यहां पे औरत तो यहां भी औरत, यानी जो यहां पे आएगा वो यहां पे आपका आता है। अगर यहां प्रतिशत है तो यहां पे क्या आएगा आपका प्रतिशत आएगा। आगे बात समझ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों आज का
सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो बच्चों, आज का आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? पाइप ए 350 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 780 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 8 सही 3/4 मिनट, इसका मतलब क्या होता है? 3 × 24 और 2 26/3 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1615 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बच्चों ये आपका CHSL 2018 में आपका क्वेश्चन आया था। तो देखो क्या कहना चाह रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 350 लीटर वाले धारिता वाले टैंक को भरने में कितनी देर लगी? 3.5 मिनट। यानी आप कह सकते हो कि 350 लीटर वाला जो टैंकी है, जो टैंक है वो 3.5 मिनट भरा। 3.5 को आप क्या करते हो? 3.5, इससे यहां पर आप इंसिडेंट लगाओगे तो क्या हो गया? 100 लीटर, यानी 100 लीटर 1 मिनट में ये आपका भरा है। यहां तक इसको दिक्कत। अब जो आपका पाइप बी है वो 780 लीटर भरा, 780 लीटर भरा कितनी देर में? 26/3 मिनट में। तो 26 दिया कितना होता है? 78, 30 और 30 दिया 90, यानी ये भरता है 90 लीटर पर मिनट। अब अगर आपका ए और बी दोनों पाइप एक साथ चलेंगे, यानी आपका ए पाइप भी चल रहा है और आपका बी पाइप भी चल रहा है। जो ए पाइप है वो 1 मिनट में 100 लीटर पानी भरता है और जो आपका पाइप बी है वो 1 लीटर में 90 लीटर पानी भरता है। अब अगर ये दोनों पाइप आप एक साथ खोल दो तो आप कह सकते हो दोनों के दोनों मिलकर 190 लीटर पर मिनट, यानी 190 लीटर 1 मिनट के अंदर फिल कर देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? उसको भरना कितना है? उसको आपका भरना है 1615 लीटर। अगर 1615 लीटर उसको भरना है और 1 मिनट में 190 लीटर वो डालना है तो टोटल कितने मिनट लगेंगे? देखो इस जीरो से आपका पॉइंट लग जाएगा। सही है। अब देखो 19 से कितनी बढ़ जाएगा? 19 से कितनी बढ़ जाएगा? बताओ आप बताओ। 19 अट्ठे 8 सही 1/2, यानी 8.5 मिनट में ये बन जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लेना, 8.5 इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप स्क्रीनशॉट ले करो क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक पानी का नल P घंटों में एक टब भर सकता है और तल पर एक छिद्र इसे Q घंटों में खाली कर देता है। यदि P लेस देन Q है, यानी Q जो है बड़ा है किससे? P से। यहां पे इसका सेंस क्या है? देखो P बढ़ता है, P घंटे भरता है, भरने वाला पाइप Q घंटे में वो खाली कर रहा है, यानी Q ज्यादा समय लेता है किससे? P से। और जो ज्यादा समय लेता है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी, सीधी सी बात है। अगर वो ज्यादा समय ले रहा है तो एफिशिएंसी क्या होगी? कम। डिक्टो आपका टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है। अगर कोई दिन ज्यादा लेता है तो एफिशिएंसी क्या होती थी? उसकी कमी तो होती थी। अगर ये आपका Q ज्यादा समय ले रहा है P से तो Q की एफिशिएंसी तो ज्यादा कम होगी ना, क्योंकि एफिशिएंसी भी क्या होगी? कम। और नल और छिद्र दोनों खुले, दोनों के दोनों एक साथ खुल रखे हैं तो टैंक 8 घंटों में भर जाता है। अब एक बात बताओ, अगर यहां पे Q ज्यादा होता, यानी अगर Q की एफिशिएंसी ज्यादा होती, खाली करने वाले की एफिशिएंसी ज्यादा होती तो कभी टैंक भरता? नहीं भरता, क्योंकि अगर आपकी एफिशिएंसी खाली करने वाले की ज्यादा होगी तो टैंक तो खाली होगा ना, भरने वाला नहीं भर पाएगा, खाली करने वाला खाली करता रहेगा। कम था इसलिए टैंक क्या हुआ? टैंक 8 घंटों में भर गया। अब आप देखो मैंने आपको एक बात बताई, जैसे मान लो टाइम एंड एफर्ट में बात कर दो, अगर ए बंदा किसी काम को 5 घंटे में करता है या 5 दिन में करता है तो उसका 1 घंटे का काम क्या होता था? 1/5, 2 दिन का 2/5, 3 दिन का 3/5, 4 दिन का 4/5। आप ये तो करते थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर पूरी टैंकी 8 घंटों में खाली हुई है तो इसका 1 घंटे का काम क्या रहा होगा? 1/8, यानी 1 घंटे वो इतनी भरी होगी। अब जो आपका P पाइप है, ये सॉरी जो एक आपका भरने वाला पाइप है, जो नल है वो तो P घंटे में भर रहा है
और जो क्यू पाइप है वो आपका खाली कर रहा है, सीधी सी बात है। तो अब उसने यहां पे एक बात और बोली है, जो पी है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी किससे, क्यू से। तो पाइप तो भरा है ना, टैंक तो आपका भरा है ना, तो भरने वाली ज्यादा होगी, यानी 1/P 1 घंटे में कितना काम करेगा, और इसमें सब क्या माइनस कर दो, 1/Q माइनस कर, तो आपका आंसर क्या है, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि एक खाली करने वाला एक भरने वाला, यानी एक प्लस एक क्या आपका माइनस, तो ये तो प्लस में ही, तो वैसे आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आप ऐसे थोड़ा निकाल दो, जैसे आप टाइम एंड वर्क में, तो एक ए काम करता है 5 दिन में, बी करता है 6 दिन में, और दोनों मिलकर करते हैं 11 दिन में, 5 + 6 11। जैसे मैं कहता हूं टाइम एंड वर्क की आपका बात, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 5 दिन में, और ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 11। आप ऐसे तो आप क्या ले लेते, इनका एलसीएम ले लेते, तो यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया आर बराबर क्या, डायरेक्ट माइनस कर देते, वैसे भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, बी आपका आंसर होगा। आगे बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का 4th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका 4th क्वेश्चन में क्या है, 3 पाइप एक्स वाई जेड एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन ए बी और सी छोड़ते हैं। यह पाइप क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में टैंक भर सकते हैं। इस तीनों के तीनों पाइप क्या आपके भरने वाले पाइप हैं। एक तो भरता है 20, एक 25 और एक आपका 40। यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या होगा। देखो इन सब का एलसीएम क्या होगा, देखो 20 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा। अब दिक्कत कौन कर रहा है, 25, तो बस 40 को आप 25 से डिवाइड कर दो, तो 5 × 25, 5 × 40। अब इस 5 से तो आपका 8 डिवाइड नहीं होता है, तो दिक्कत कौन कर रहा है 5, तो इस 5 के आप यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 × 5 क्या होता है आपका 200। आपका एलसीएम क्या आ गया 200, यानी जो आपका वॉल्यूम था, यानी जो आपकी टंकी की धारिता थी वो आपका 200 यूनिट थी। ये कितनी भरेगा 10, ये आपका रसायन ए आ गया। ये कितनी भरेगा 25 × 200, ये आपका बी आ गया। ये सी कितनी भरेगा आपकी 5 भरेगा, ये सी आ गया। अब देखो ये जो इसने लिखा है, यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो ये आप यहाँ 10 से कर दो, यहाँ फिर 10 से कर दो, यहाँ 20 से कर दो, 5 से कर दो, बट देखो इसका कोई यूज नहीं है। उसने आपसे पूछा है कि रसायन बी का अनुपात क्या होगा, तो देखो टोटल कितना है, ये टोटल तो आपका 23 है। अगर तीनों पाइप एक साथ छोड़ दिए जाए तो कितना भरेंगे आप, 23 यूनिट भरेंगे। तो बी का भाग पूछ रहा है, तो बी 8 ही तो है, कितने में से 23 में से, तो 8/23 आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा आपका 8/23। अब आप इसे मल्टीप्लाई करते, 10 की यहाँ, 10 की यहाँ, 10 की यहाँ, फिर वही बात आती, फिर ये 230 हो जाता है ना। इससे अच्छा तो कुछ करो ही मत, ठीक है। उसने रसायन बी का तो भाग पूछा, तो बस रसायन बी 8 भरेगा, कितने में से 13 में से, बात करो आगे बस समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका 5th क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि शुरू में कुल समय के 2/5 भाग के लिए बी को और बाकी समय के लिए ए और बी दोनों को खुला रखा गया था, तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगेंगे या लगेगा। अब एक बात बताओ मेरे को, ए तो भरता है 20 मिनट में, बी भरता है 30 मिनट में। अब देखो कुल समय के 2/5 भाग के लिए केवल और केवल ए का प्रयोग किया गया। अब 5 में से 2 भाग के लिए तो 3/5 भाग तो बचेगा। इन 3/5 भाग के लिए आपका ए और बी दोनों का। अब देखो उसने आपसे बोला है कुल समय, आपको कुल समय तो नहीं पता, तो आप मान लो आपने कुल समय है वो आपका टी यूनिट, टी टाइम है। अब देखो एक बात बताओ, ए कितने भरता है 20 में, बी कितने भरता है 30 में, दोनों का एलसीएम क्या होगा, आप 0 को भी निगलेक्ट कर दे, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। तो देखो अब 0 आ गई, 20 × 60, 30 दूनी 60, यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी हो 3:2 है। वॉल्यूम मैंने मान लिया, वॉल्यूम इसका 60 टाइम लिया, यहां तक इसको दिक्कत। अब मैंने मान लिया टाइम है वो आपका टी यूनिट, टी मिनट है, क्या है
टी। अगर टी मिनट है आपका, तो एक बात आप मेरे को बताओ, जो आपका ए होगा वो 2/5 टी के लिए कौन काम करेगा? बी काम करेगा, क्योंकि कुल समय के 2/5 विभाग, तो 2/5 टी तो समय लेगा। और जो शेष बचा उसमें 3/5 कौन कौन लेगा? आपका ए प्लस बी लेगा, क्योंकि कुल का 3/5 टी तो होगा। यहां तक इसको दिक्कत। अब देखो एक बात बताओ, जो आपका ए पाइप है वो तो बढ़ता है 1 मिनट में, टी मिनट में 3, बी बढ़ता है 2। तो अगर आप एक बताओ, ये 1 मिनट मान लो 1 घंटे है, टी टाइम मान लो ये 3 भर रहा है, तो जो आपका बी है, बी भरता है 2, तो 2/5 टी समय में ये तो यूनिट भरेगा। जो बी, अब ए और बी एक साथ करें तो ए और बी कितने बढ़ते हैं? तो 5 गुणा 3t/5। अब ये आपका टोटल वर्क हो गया, आई बराबर किसका होगा? 60 का होगा बस, क्योंकि जो बी था उसने 2/5 टी समय के लिए काम किया था, तो 1 मिनट में कितना था, तो बस कितने मिनट में कितने बनाएगा? आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब जो आपका 3/5 टी है, उसमें तो ए और बी दोनों ने करना, तो ए और बी कितने बनाते हैं? 3 और 2 5 मैंने, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी। अब बी ने इतनी बनाई, ए बी ने बनाई, तो टोटल वर्क बराबर 60 के, तो होगा बस आपका आंसर आपको ये देखो 40/5 प्लस 15t/5 बराबर होगा 60। काटने काट दो तो 40 और 15t कितना होगा? 19t होगा आपका, 19t/5 बराबर होगा 60 के। तो बस अब क्या है आपका, इसकी आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 19t बराबर होगा 6 पंजे 30, 300 के, तो t का मान क्या आएगा? 300/19। 19 से कम 19, 11 बचे, 19 पंजे 95, 15 सही, 15/19। दोनों पाइप आप, मैंने क्या माना, दोनों पाइप टी समय लेते, तो आंसर क्या होगा? 15 सही, 15/19, क्योंकि क्या है 19t बराबर 300, टी का मान क्या आएगा? 300/19, यानी 15 सही, 15/19 आपका आंसर होगा। आगे बात समझे? दोबारा बताता हूं एक बार, देखो अब जो ए और बी की, जो आपके ए और बी 2 पाइप हैं, एक तो बढ़ता है 20 मिनट में, एक आपका बढ़ता है 30 मिनट में। अब जो आपका, यदि शुरू में कुल समय के 2/5, उसने बोला कुल समय, मैंने मान लिया कुल समय आपका टी टाइम है, या टी मिनट मान लो, कुछ मान लो आप। अब उसके 2/5 भाग में तो बी का यूज किया गया, तो इसका 2/5 भाग क्या होगा? 2/5 टी तो होगा। अब जो शेष बचा उसमें आपका ए और बी दोनों का किया गया है, तो 2/5 तो आपका बी ने भर दिया, आपका बचा कितना? 3/5 भाग तो बचा है, तो 3/5 भाग को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। अब जो आपका बी है वो 2 यूनिट बनाता है 1 मिनट में, तो 2/5 मिनट में कितने बनाएगा? 2/5 गुणा 2। अब ए और बी बनाते हैं एक साथ 5, तो 3t/5 कितने बनाएंगे? ये तो बी ने इतनी बनाई, इन दोनों मिलकर इतनी बनाई, तो टोटल वर्क तो निकल के आएगा, तो टोटल वर्क किसके बराबर होगा? 60 + टी का मान आता है। आगे बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था आपका ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीपीओ में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर बच्चों। आज की वीडियो का क्वेश्चन क्या आपका, पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 सही 2/3 मिनट में, देखो 6 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 3 × 18 और 2 20/3 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक टैंक को भरने में बी से 3 मिनट का अधिक समय लगता है, ए को बी से 3 मिनट अधिक, एक आपका ए पाइप, एक आपका बी पाइप, ए पाइप को बी पाइप से 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। अगर आपका बी ले रहा है 5 मिनट तो ए लेगा 8 मिनट, बी से 3 मिनट ज्यादा लगते हैं आपके ए को। आज क्वेश्चन क्या बोला, तो ए अकेले उसी टैंक को 1/3 भाग कितने समय में भर देगा, यानी वो आपसे ए का पूछ रहा है और वो भी क्या 1/3, यानी जो भी आपको आंसर ये दे रखे हैं सारे के सारे किसके हैं? ए के, क्योंकि ए का पूछा है, और ये सारे के सारे आंसर क्या होंगे? ये आपके सारे के सारे आंसर 1/3 होंगे। क्या होंगे? 1/3। अगर मैं पूरे काम की बात करूं ए की, तो यहाँ कितनी देर में करेगा? 13.5 मिनट में। यहाँ पे कितने में करेगा? 18 मिनट में। यहाँ पे कितने में करेगा? पूरा काम की बात कर रहा हूं मैं,
यहाँ पे कितने में करेगा 16.5 मिनट में, और यहाँ पे कितने में करेगा 15 मिनट में। यहाँ तक इसको दिक्कत। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ये ए के आंसर है, ए पूरा काम करता है 13.5 में, तो बी कर रहा होगा, बी कितने देर में कर रहा होगा इसको 10.5 घंटे में, क्योंकि जो बी है वो ए से 3 मिनट कम लेगा, या आप कह दो जो ए है वो बी से 3 मिनट ज्यादा ले रहा है। ये कितने ले रहा होगा यहाँ पे 15, ये कितने ले रहा होगा 13.5, और ये कितने ले रहा होगा आपकी 12। यहां तक इसको दिक्कत। अब देखो इसमें हम बाय ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, मतलब ऑप्शन के थ्रू करेंगे। अगर मैं इसका आंसर डी मानता हूं कि इसका आंसर आपका डी है, ए करता है पूरा काम 15 मिनट में, बी करता है 12 मिनट में। अगर दोनों एक साथ करेंगे तो क्या होगा, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग, यानी क्या 15 गुणा 12 बटे 12 और 15 27, 3 चौक 12, 3 नेम 27, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो क्या आ गया आपका 20 बटे 3। तो देखो वो भी तो 20 बटे 3 करते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी होगा। एक ते काम करेगा ये 5 मिनट में। आगे बात समझ में, वरना अगर आपको करना हो आप कैसे करोगे, सपोज करो बी इस काम को x दिन में करता है, x मिनट में करता है, कितने देर में करता है x मिनट, तो a कितनी देर में कर रहा होगा x प्लस 3 में। ये आपका x आ गया, क्या आ गया आपका x प्लस 3। तो b का या a का 1 मिनट का काम क्या होगा 1 बटे x, इसका क्या होगा 1 मिनट का 1 बटे x प्लस 3, और ये पूरा काम करते हैं 20 बटे 3 मिनट में, तो इनका 1 मिनट का काम क्या होगा 3 बटे 20। बस इसको आप सोल्व कर लेना, आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये ऐसे भी हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन आपका सीपीओ 2019 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नल ए और बी एक टैंक क्रमशः 15 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल सी पूरे टैंक को x मिनट में खाली कर सकता है। यानी आपका ए और बी तो पाइप है आपके भरने वाले, फिलिंग पाइप है, और जो आपका सी पाइप है वो x मिनट में खाली कर रहा है। अगर टैंक को वो खाली कर रहा है तो वो क्या हो गया आपका लीकेज पाइप या ड्रेन पाइप। अगर ये खाली कर रहा है तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे। आगे उसने क्या बोला, यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 8 मिनट में पूरी तरह से भर जाता है। अब देखो अगर आप सारे नल, सभी के सभी नल अगर आप एक साथ खोल दो तो टंकी क्या हो रही है, तो टंकी 8 मिनट में पूरी तरह से क्या हो रही है, भर जा रही है, यानी टंकी आपकी भर रही है। आगे उसने क्या बोला, नल सी अकेले टैंक के 3/8 भाग को कितने समय में खाली कर देगा। अब देखो जो आपका सी पाइप है वो खाली करने वाला था, उसने इसने पूछा कितने में खाली कर देगा। देखो अब जो आपका ए पाइप है वो तो 15 मिनट में भरता है, तो उसको हम डिनोट करेंगे प्लस से। जो बी पाइप है वो 10 मिनट में भरता है। सी पाइप आपको पता नहीं, बट ये पता है खाली करने वाला पाइप है, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 8 मिनट में आपकी ये भर देते हैं। सही है। तो देखो सबका एलसीएम क्या होगा, 15, 10 और 8 का एलसीएम 120 होगा आपका। आपने मान लिया टंकी का वॉल्यूम था वो आपका 120 यूनिट था, ये कितनी बार जाएगा 15 से 120, ये आपका ए पाइप आ गया। ये कितनी बार जाएगा 10 से ये 12 बार, ये आपका बी आ गया। अब देखो जब ए बी सी की मैं बात करता हूं, 8 एकम 8 पंजे 40, ये ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर भरा 15। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ए बी आपके 20 भर रहे थे और इन तीनों ने मिलकर आपका 15 भरा, तो जो सी पाइप था उसने 5 यूनिट खाली कर दिया, यानी उसकी एफिशिएंसी -5 होगी। सीधी सी बात है। अगर ए बी ने 20 भरी और तीनों ने मिलकर भरी 15, जब ए और बी 20 भर रहे थे और तीनों ने मिलकर कितनी भरी है 15, तो इसका मतलब क्या है, जो 5 यूनिट खाली हुई है, सी ने 5 यूनिट खाली कर दी आपकी, यानी जो सी की एफिशिएंसी वो आपकी 5 है। यानी सी जो है आपका 1 मिनट में 5 यूनिट या 5 लीटर खाली कर देता है। तो 120 लीटर खाली करने में वो आपके 24 मिनट लेगा। कितने मिनट लेगा 24 मिनट ये लेगा। यानी जो सी पाइप है वो लेता है 24 मिनट टंकी को पूरा खाली करने में। अगर टंकी पूरी भरी हुई हो तो 24 मिनट में आपका सी इसको पूरी तरह से खाली कर देगा। बट उसने पूछा क्या है 3/8। अगर 3/8 आपको भरवानी है या खाली करवानी है तो समय तो 3/8 ही लेगा। तो बस 24 का
3/8, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 9 मिनट में ये 3/8 भाग आपका भर देगा। ये क्वेश्चन आपका CHSL 2018 में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है, पाइप ए और बी टैंक को खाली करने वाले पाइप है। जो आपका पाइप ए और बी है, दोनों के दोनों क्या आपके लीकेज पाइप है, दोनों के दोनों क्या है, खाली करने वाले पाइप है। आगे उसने क्या बोला, और एक टैंक को क्रम से 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। यानी ए पाइप जो कर रहा है 6 घंटे में खाली, जो बी पाइप वो आपका 16 घंटे में खाली कर रहा है। आगे उसने क्या बोला, सी टैंक को भरने वाला पाइप है। एक आपका सी पाइप और आ गया जो टैंक को भरने का काम करता है, यानी आपका क्या है, ये आपका फिलिंग पाइप है। तीनों पाइपों को साथ खोला गया, उन पाइपों को टैंक के 5/18 भाग को खाली करने में 80 मिनट का समय लगता है। अगर वो तीनों पाइपों को एक साथ चला दें जो तो टैंक का 5/18, यानी अगर टैंक पूरा 18 लीटर का है तो उसमें से 5 लीटर खाली होने में आपके 80 मिनट लगते हैं। तो पाइप सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है? क्योंकि जो आपका पाइप ए था, जो आपका पाइप ए है वो तो खाली करने वाला किससे डिनोट करेंगे इसको हम, माइनस से। कितने देर में खाली करते हैं, 6 घंटे में। जो आपका बी पाइप है वो भी क्या आपका खाली करने वाला है, कितने में खाली करते हैं, 16 घंटे में। अब तीनों पाइप यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका 80 मिनट में 5/18 खाली करते हैं। देखो 80 मिनट का मतलब क्या होता है, 80/60 यानी 4/3 घंटे। यहां तक किसी को दिक्कत? अब एक बात बताओ, अगर 5/18 भाग इन्होंने 4/3 घंटे में खाली करा तो एक भाग कितने में खाली करेंगे, 4/3, 18 का जाएगा ऊपर गुणा 18/5, 3 6 18, 6 चौक 24/5, यानी ए बी सी तीनों पाइप मिलकर 24/5 घंटे में टंकी को खाली कर देंगे। यहां तक बात समझ आ गई। बट जो आपका सी पाइप है वो आपका भरने वाला पाइप, याद रखना। अब एक बात बताओ, आप इन सब का एलसीएम लोगे, 6, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा आपका 48। आपने मान लीजिए टंकी का वॉल्यूम है, जो आपकी टंकी की धारिता वो आपकी 48 लीटर है। ये कितनी खाली करेगा, 6 48 ये खाली करेगा 8। ये कितनी खाली करेगा, 16 तिया 48, क्योंकि दोनों पाइप क्या है, दोनों के पाइप आपके खाली करने वाले ड्रेन पाइप है। अब देखो 24 दूनी 48, 5 दूनी 10। अब 11 खाली हुई, कितनी हुई थी यहाँ पे 11, यहाँ पे कितनी खाली हुई है 10। तो यानी जो आपका सी पाइप था उसने आपकी एक टंकी भर दी। अब एक बताओ ना, ये भरेगा 8, ये भरेगा 16 तिया 48, ये कितने भरेगा 24 दूनी 48, 5 दूनी 10। अब देखो ए ने तो 8 खाली करी, बी ने 3 खाली करी और तीनों ने मिलकर 10 खाली करी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों ने 11 लीटर खाली कर दिया और दोनों ने मिलकर कितना लीटर खाली करा 11 और तीनों ने मिलकर करा 10, तो एक बात बताओ, दोनों मिलकर कर रहे हैं 11 और तीनों ने मिलकर करा 10, तो यानी जो एक का गैप आ रहा है वो टंकी आपकी भर दी। किसने भरी, वो आपकी सी ने भर दी। यहां तक बात समझ आ गई। तो उसने पूछा क्या, पाइप सी अकेले टैंक को कितने समय भर देगा? तो भैया ये इसकी एफिशिएंसी क्या है, 1 है, तो 48 लीटर भरने में अगर एक की एफिशिएंसी से काम करेंगे कितने लगा, 48 घंटे तो लेगा। ये आपका आंसर क्या होगा इसका, 48 आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, जो आपका 9th क्वेश्चन है ये आपका सीपीओ 2019 में आपका भी क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चों, देखो आपसे क्या कह रहे हैं, 3 पाइप एबीसी एक जलाशय को, जलाशय मतलब होता है एक नदी टाइप होती है ना जो गांव में जो होती है, वो है 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिए जाते हैं तो जलाशय के कुल आयतन का कितने प्रतिशत जल अतिप्रवाह मतलब क्या होता है, ओवरफ्लो, क्या ओवरफ्लो,
यानी कितना पानी आपका ओवरफ्लो, यानी जैसे मान लो एक टंकी थी वो आपकी 80 लीटर की थी, उसमें आपने पाइप छोड़ा तो टंकी क्या हो गई, भर गई। उसके बाद क्या हो रहा है, सारा का सारा पानी क्या हो रहा है आपका अतिप्रवाह यानी ओवरफ्लो हो गया, यानी सारा का सारा पानी क्या हो रहा है आपका सारा का सारा पानी वो बिखर रहा है के रूप में बह जाएगा, यानी कितने प्रतिशत पानी आपका बह जाएगा। अब एक और बताओ, जो ए है वो भरता है 12 मिनट में, जो बी है वो भरता है 18 मिनट में, जो सी है वो भरता है 24 मिनट में। सारे के सारे पाइप आपके भरने वाले, कोई भी पाइप आपको खाली करने वाला नहीं है। देखो इन सब का एलसीएम क्या आएगा आपका 72। आपने मान ली जो आपकी टंकी की धारिता थी, जो आप इसका वॉल्यूम था वो 72 लीटर था या 72 यूनिट था, ये कितनी भरेगा 12 6 72, ये 18 4 72, ये 24 दिया 72। अगर एक की एफिशिएंसी 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, बी 4 लीटर भरता है और सी 3 लीटर भरता है, अगर ये तीनों पाइप में एक साथ चला दूं तो भैया कितना भरेंगे, ये 13 लीटर या 13 यूनिट 1 मिनट में भर देंगे। आपने तीनों पाइपों को एक साथ खोला है तो 13 अगर ये 1 मिनट में भरते हैं तो 7 में तो 91 भर देंगे। अब जो आपकी टंकी की धारिता थी तो 72 लीटर थी और भर कितना दिया 91, तो कितना ओवरफ्लो हुआ, ओवरफ्लो कितना हुआ 19, कितना है 19 लीटर ओवरफ्लो हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है? तो 19 ओवरफ्लो हुआ कितने लीटर की टंकी में से, 72 की टंकी में से। बस 19 72 का कितने परसेंट है, 4 से जाएगा आपका 25 बार, 4 से जाएगा 18 बार। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो 25 निम्मा 225, 22 कैरी, 25 से कम 25 और 22 47, 47 475 बटे 18, 18 दूनी 36, 11 बचे, 18 दूनी 36 होगा ना, कितने बचेंगे 11 5, 18 में 18 छिक्का 108, 108 तो 26 सही 7 बटे 18 घंटे प्रतिशत, 26 सही 7 बटे 18 आपका प्रतिशत क्या होगा ओवरफ्लो हो जाएगा। आगे बात समझ में अच्छा क्वेश्चन था। देखो जो आपकी टंकी थी वो 72 लीटर की थी, बट इन्होंने 7 मिनट में इतनी भर दी 91 भर दी ना, टंकी की धारिता तो आपकी 72 थी, आपने भर 91 दी, तो ये जो 19 लीटर हो ये ओवरफ्लो तो हुआ। 19 लीटर आपको पानी बिखरा ना, कितने लीटर की टंकी में से बिखरा 72 का, तो 19 72 का कितने परसेंट है, बस उसने तो पूछा कितने प्रतिशत ओवरफ्लो हुआ, अतिप्रवाह, अतिप्रवाह मतलब होता है ओवरफ्लो, कितना पानी आपका वेस्टेज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों 10 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एक टंकी को भरने में दो पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं, खाली टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, जबकि आधे समय में किसका प्रयोग किया गया है, आधे समय में केवल बी का प्रयोग किया गया और जो शेष आधा बचा उसमें ए और बी दोनों कार्यरत हों। आप मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपका दिल्ली मेट्रो में आया था, ठीक है बच्चों। अब देखो जो आपका ए है वो तो लेता है 60 मिनट, जो बी है वो लेता है 40 मिनट। एक बात याद रखना, दोनों के दोनों क्या है, फिलिंग पाइप है, खाली करने वाला कोई नहीं है। एलसीएम क्या आएगा दोनों का 120। आपने मान लिया टंकी का वॉल्यूम था जो धारिता थी वो 120 यूनिट थी, ये कितनी बढ़ जाएगा 2, ये कितनी बढ़ जाएगा 3, ये आपका ए है, ये आपका कौन है बी है। अगर बी 1 मिनट में 3 भरता है और ए भरता है 2, आगे उसने क्या बोला आधे समय में केवल बी का, अगर बी की मैं बात करता हूं, अगर बी पूरे दिन काम करे तो 3 यूनिट भर देगा, बट इसको आपने आधे समय कितना भरेगा ये आपका, आधे समय आपको भरेगा ये 1.5 यूनिट, कितना 1.5 ही तो भरेगा भैया, कितना भरेगा 1.5। अगर पूरे समय के लिए आप चलाओगे एक दिन में तो 3 भरेगा, बट आधे दिन में कितना भरेगा 1.5। अब आपने एक दिन की बात करता हूं, एक दिन में आधे समय तो आपका बी ने काम कर दिया, बी ने बनाई आपकी 1.5 यूनिट। अब आपका आधा दिन और बचा, आधे दिन में ए और बी एक साथ काम करेंगे। अब ए और बी एक साथ कितनी बनाते हैं 5, तो आधे दिन में कितनी बनाएंगे ये 2.5 यूनिट ए प्लस बी ने बनाई है एक दिन में, और एक दिन बना रहे हैं 1.5 बी। अब इन्होंने मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट बनाई है, इन्होंने एक दिन में मिलकर 4 यूनिट तो बनाई है, कितनी बनाई है 4 यूनिट। तो अगर आप 120 का 20 काम ऐसे करवाओगे इनसे तो कितने समय लेगा भाई, 4 3 12, ये 30 मिनट में इस काम को आपका पूरा कर देंगे।
इसको आप ऐसे मत करने लग जाना, एलसीएम लेना 6 से ये 2 बार, ये 3 बार 5, 120 बराबर 5 1 बराबर 24 है ना, ऐसा होगा। आधे समय बी का प्रयोग किया गया, आधे समय बी कितना करेगा 1.5, और आधे समय में ए और बी दोनों का, तो ए और बी पूरा करते हैं 5, तो आधे में कितना करेंगे 2.5 ये 1.5, तो एक दिन में 4 यूनिट तो पूरी करी ए और बी ने, तो 120 यूनिट पूरी करने में कितना समय लगेगा 30 दिन लगेगा। ठीक है बच्चों, आज हम इतना रखते हैं, आगे आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और पढ़ाई आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, थैंक यू।